Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. एंड गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एग्ज़ाम ड्यूटी के बारे में कि किस तरीके से हम लोग अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें ड्यूटी करेंगे। अभी एसएससी की एग्ज़ाम जो जस्ट आने वाली है 3-4 दिनों के बाद, उसके बारे में स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम ड्यूटी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। गाइज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पहली बार एग्ज़ाम ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी जो पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उनको बताऊंगी। दूसरी चीज़ है कि ऐसा बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम ड्यूटी भले ही पहले से कर रहे हों, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम ड्यूटी करने के पहले आप अगर एक बार गो थ्रू कर लो तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल होगी। सो इस वीडियो में आप चाहे न्यू हो, चाहे आपने एग्ज़ाम ड्यूटी पहले से करी हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एग्ज़ाम ड्यूटी को हम लोग मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है एग्ज़ाम के पहले, दूसरा है ड्यूरिंग एग्ज़ाम एंड तीसरा है आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन। क्योंकि एक एग्ज़ामिनर को ये 3 पार्ट में काम करने पड़ते हैं। जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें एग्ज़ाम के पहले ब्रीफिंग वाले दिन से ही एक इन्विजिलेटर का, एक वीक्षक का काम स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको एक लेटर के थ्रू बताया जाता है कि आपको किस दिन और किस स्कूल में जा कर के एग्ज़ाम लेना है। जो लेटर आपको मिलता है उसमें आपको सब लिखा रहता है कि किस दिन आपकी ब्रीफिंग होनी है, कितने शिफ्ट का एग्ज़ाम होना है, आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो सेंटर पर लेके जाना है, कितना बजे आपको वहाँ पहुँचना है। पहले तो सबसे पहले ब्रीफिंग का जो लेटर है उसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको दिमाग में रख के या फिर एक चेकलिस्ट बना लेना है कि हमें क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है। लेटर में हमें लिखा रहेगा कि किस दिन हमारा ब्रीफिंग है। तो जिस दिन हमारी ब्रीफिंग होगी, जो कि मोस्टली सैटरडे को रहती है, क्योंकि एसएससी की सारी एग्ज़ाम जो है वो संडे को ही पड़ती है, तो ब्रीफिंग सैटरडे को रखी जाती है। तो मोस्टली सैटरडे को जब हम लोग जाएंगे, जिस सेंटर में हमें बुलाया गया है वहाँ पे हमें अपना अटेंडेंस मार्क करना है एंड देन वहाँ पे सेंटर पे भी हमें एक प्रोसेस को समझाया जाता है। वहाँ पे जो भी सुपरिटेंडेंट है, जो भी एग्ज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके द्वारा हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ब्रीफिंग वाले दिन ही हम लोग अपने एक पार्टनर से मिलते हैं, क्योंकि एक रूम में 2 लोगों को रहना होता है। 24 बच्चे एक रूम में बैठेंगे, 12-12 को एक व्यक्ति देखेंगे। तो हम लोगों को बताया जाता है कि हमारे साथ और कौन से एक व्यक्ति होंगे जो कि एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर का काम करेंगे, तो हम लोग उस दिन उनसे भी मिलते हैं, फेमिलियर होते हैं। जब पूरा वहाँ पे हमें ब्रीफिंग कर दिया जाता है, यानी एग्ज़ाम का जो भी शेड्यूल है हमें समझा दिया जाता है, उसके बाद कुछ कुछ काम है जो कि हमें करने पड़ते हैं ब्रीफिंग वाले दिन ही। उसमें है पहला कि बहुत सारे स्कूलों में या तो ये काम पहले से करवा दिया जाता है, नहीं तो शिक्षकों के द्वारा उन्हें जो भी रूम अलॉट किया गया है उस रूम में जा करके उनको लिखना पड़ता है कि उस रूम में कितना रोल नंबर बैठेगा। वो पूरे बोर्ड पे एक चार्ट बनाना पड़ता है जो कि आपको बताया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा भी। उसमें रोल नंबर लिखना होता है कि कौन से रोल नंबर किस बेंच पे बैठेगा। तो बेंच पे भी आपको पर्ची चिपकानी पड़ती है जिसमें कि रोल नंबर लिखे होंगे एंड जिस वे में सिटिंग अरेंजमेंट है सेम उसी वे में आपको बोर्ड पे रोल नंबर को लिखना होता है। पेन के बारे में, किस कलर का पेन आपको यूज़ करना है ये आपको वहाँ बताया जाएगा, लेकिन मोस्टली ब्लैक कलर के पेन को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पहुंचना है एंड जो भी वहाँ पे रूम होगा, कॉमन रूम जहाँ पे सभी लोग बैठेंगे, वहाँ पे जा कर के आपको बाकी लोगों से मिलना है। जो भी एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट है, एग्ज़ाम कंट्रोलर है, उन सब से मिल लेना है। वहाँ पे एक फ़ाइल रहता है जो कि आपको ले करके जाना रहता है एंड आप लोग 2 लोग रहते हो, 2 में से एक को क्वेश्चन पेपर, बुकलेट वगैरह लेने के लिए आना होता है और एक इन्विजिलेटर को रूम में ही ऑल द टाइम प्रेजेंट रहना होता है। तो इन सब कामों के लिए आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। जो भी शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रूम में पहुंच जाना है एंड जैसे कैंडिडेट की एंट्री स्टार्ट होती है, आपको एडमिट कार्ड को चेक करके रोल नंबर जहां पे है वहां पे उनको गाइड करना है बैठने के लिए। आपको रोल नंबर और उनका एडमिट कार्ड पे खास ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो वो गलत रूम में बैठ जाते हैं। तो ये एग्ज़ामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट को सही तरीके से गाइड करे, वरना उनका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है।
जब बेल बजती है तो आपको फ़ाइल रूम में लेने आना होता है एंड फाइल लेकर के रूम में जाना होता है। जब बेल बजेगी उसी समय, बेल बजने के बाद ही आपको बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑलरेडी आपको इसके रिगार्डिंग बताया जाएगा, बट कभी भी हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होगी। तो जैसे बेल बजेगी आपको बुकलेट को बांटना है एंड बीच बीच में आपको इंस्ट्रक्शन देते रहना है। आपको बुकलेट को ओपन करने के लिए पहले नहीं बोलना है जब तक सभी बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है बुकलेट एंड OMR शीट। भले बच्चे आए हो या ना आए हो, आपको हर सीट पे OMR शीट को रखना होता है, हर शीट पे बुकलेट को रखना होता है। एग्ज़ाम जब 15 मिनट क्रॉस हो जाता है उसके बाद आप उसे उठा करके अपना मार्क करते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हर बेंच पे आपको बुकलेट एंड OMR शीट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और सभी बच्चों को बोलना पड़ता है कि जब तक सभी लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए कोई भी उसे फाड़े नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम के कुछ 15 मिनट बाद फिर से बेल बजती है जिसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि अब वो बुकलेट को फाड़ करके लिख सकते हैं। शुरुआत के 15 मिनट उन्हें सिर्फ उसे रीड करना होता है। एग्ज़ाम के आधा घंटा तक ही स्टूडेंट को एंट्री दी जाती है। जब आधा घंटा पार हो जाता है उसके बाद जो भी बच्चे एब्सेंट है उनका बुकलेट और OMR शीट को वापस कलेक्ट करके रख लेना होता है और आपको एक अटेंडेंस का पेज दिया जाता है जिसमें कि कितने बच्चे प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इस सब चीज़ों को लिखना पड़ता है। दोनों इन्विजिलेटर का साइन होता है एंड साथ ही साथ आपको अटेंडेंस लेना भी शुरू कर देना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लेट करोगे तो बाद में अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो अटेंडेंस भी स्टार्टिंग से ही लेना शुरू, जब आप बुकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस समय से ही आप अटेंडेंस मार्क करवाना बच्चों से शुरू कर देते हो। अटेंडेंस मार्क करने में आप उनका फ़ोटो ID, एडमिट कार्ड और आपके पास जो अटेंडेंस शीट है उसमें उनका फ़ोटो को मैच करा करके जहाँ जहाँ साइन करना है उस चीज़ को अच्छे से देखना। आपको OMR शीट पे साइन करना होता है, तो जो भी साइन करना है उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं। कौन सा उनको सेट मिला है ABCD, इस चीज़ की मार्किंग करनी पड़ती है। तो अटेंडेंस करवाते रहना भी होता है साथ साथ, और यहाँ पे आपको काफ़ी अटेंटिव होकर के करना होता है क्योंकि बच्चों से गलती हो सकती है। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम साथ में आपको ये ध्यान देना होता है कि बच्चों को किसी तरीके की परेशानी अगर हो रही है तो उसका समाधान करें। अगर उनका बुकलेट ख़राब है तो तुरंत आप सुपरिटेंडेंट को जा कर के बोलें, या फिर अगर उनका पिन निकला हुआ है बुकलेट का तो इस तरीके के लिए आप पहले से स्टेपलर ले कर के रखें। एक इन्विजिलेटर का काम है कि वो बिल्कुल सफलतापूर्वक उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए। अब बीच बीच में आपको टाइम के बारे में बताते रहना पड़ता है। जब एग्ज़ाम ओवर हो रहा होता है उसके 5 मिनट पहले आपको अनाउंस करना पड़ता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने में केवल 5 मिनट बचे हैं। जब 5 मिनट वो रहता है तब आप ये अनाउंस करेंगे, फिर वो लोग बिल्कुल अटेंटिव होकर के अपना लास्ट मिनट में जो भी उन्हें करना हो वो करेंगे। एंड सभी बच्चों का बुकलेट जब तक इकट्ठा ना हो जाए किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता है। जब सभी बच्चों का बुकलेट इकट्ठा हो जाता है तब आप उन्हें बाहर जाने देते हो और आप एग्ज़ाम कंट्रोल रूम को सबमिट करते हो।